हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। क्या सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है? ये दो तरीके के, टू टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला, एंशिएंट और ओरिजिनल सोर्स। एंशिएंट और ओरिजिनल सोर्स। दूसरा, मॉडर्न सोर्स। ठीक है, एंशिएंट सोर्स या ओरिजिनल सोर्स, मॉडर्न सोर्स। एंशिएंट सोर्स, फिर फर्दर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा है ये? पहला, श्रुति। श्रुति। दूसरा, स्मृति। ठीक है, स्मृति। तीसरा, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। और चौथा, कस्टम। ठीक है, तो एंशिएंट सोर्स क्या है? ये मॉडर्न सोर्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं फर्दर 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। गुड कॉन्सेंस। दूसरा, प्रेसिडेंट। और तीसरा, लेजिस्लेशन, विधान। तो जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं, पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आता है इस पर। एंशिएंट या ओरिजिनल सोर्स, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, कस्टम। और मॉडर्न सोर्स में जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस। दूसरा, प्रेसिडेंट। और तीसरा, लेजिस्लेशन। हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे अभी, वो हम करेंगे एंशिएंट सोर्स। एंशिएंट सोर्स में सबसे पहले हमने देखना है इसका पहला पार्ट, श्रुति। श्रुति। ठीक है, ये क्या है? श्रुति डिवाइन लॉ है। श्रुति क्या है? एक डिवाइन लॉ है। और ये क्या है? एक पैरामाउंट लॉ है। और इसको क्या बोलते हैं हम कि ये क्या है? प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स है। श्रुति क्या है? प्राइमरी सोर्सेज है। अच्छा, ये दैवीय विधि है। ठीक है,
डिवाइन लॉ है। इसको, ये जो श्रुति हैं ये कंसिस्ट होती हैं किससे? दो चीज से, वेदास और उपनिषद। ठीक है, कितने वेद हैं आप सभी को मालूम होगा, 4 वेद हैं। ठीक है, और उपनिषद कितने हैं? 108। ठीक, 4 वेद, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्व वेदास। ठीक है, ये हमारे 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद ये मंत्र वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपने मंत्र देखा होगा, ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ऋग्वेद से ही रिलेटेड है। ठीक है, यजुर्वेद ये जो है वर्शिप से रिलेटेड है। ठीक है, सामवेद ये संगीत म्यूजिक से रिलेटेड है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र यानी कि जादू टोना। ठीक है, और खेती बाड़ी से रिलेटेड है। उपनिषद मीन्स ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद को हम भारतीय दर्शन का आधार भी माना जाता है। ठीक है, उपनिषद से क्या मतलब है? ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, और ये भारतीय दर्शन का आधार है उपनिषद। ठीक है जी, श्रुति। इसके बाद हम देखते हैं क्या नया स्मृति। स्मृति ये सेकंड मेन सोर्स है ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ का सेकंड मेन सोर्स है। ठीक है, और ये क्या है? ये बेस्ड है किस पर? मेमोरी ऑफ सेक्स, यानी कि जो संतों का जो मेमोरी है उसके ऊपर ये बेस्ड है। और इस स्मृति के 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स में ये लिखी गई। पहला प्रोज स्टाइल, पोएट्री स्टाइल। ठीक है, प्रोज स्टाइल, पोएट्री स्टाइल। प्रोज मतलब कि ये गद्यांश या गद्य के रूप में, या यूं कह लो निबंध की फॉर्म में लिखे गए। और ये पोएट्री मतलब कविता की फॉर्म में, या यूं कह लो कि पद्य के रूप में ये इसको लिखा गया। ठीक है, अब ये जो श्रुति हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं। किसमें? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? धर्म,
सूत्र और धर्म शास्त्र। धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि धर्म सूत्र में, धर्म शास्त्र को इसके बाद डिस्कस करेंगे। धर्म सूत्र में मेनली, ठीक है, जो फेमस हैं हम उनका जिक्र करेंगे। 3 फेमस हैं। एक नंबर 1, यह ABC कर लो इनको, वशिष्ठ का धर्म सूत्र, और दूसरा नंबर B बुद्धयान का, और नंबर C गौतम का धर्म सूत्र, ठीक। जो वशिष्ठ का धर्म सूत्र है ये बिलोंग करता है किससे? ऋग्वेद से। और ये बिलोंग करता है आपका यजुर्वेद से। और गौतम का जो धर्म सूत्र है ये बिलोंग करता है सामवेद से, ठीक है। और ये जो वशिष्ठ का धर्म सूत्र है ये परमिट्स करता है, किस चीज की परमिट देता है, ठीक है, कि रीमैरिज ऑफ वर्जिन विडो की रीमैरिज के लिए ये जो है परमिट करता है। और जो बुद्धयान का धर्म सूत्र है, ठीक है, ये मेनली बात करता है किसकी? मैरिज, sonship एंड इनहेरिटेंस, इन पर बात करता है ये मेनली। और जो गौतम का धर्म सूत्र है ये इनहेरिटेंस, ठीक है, स्त्री धन और पार्टीशन, इन पर बात करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो धर्म सूत्र हैं, जो फेमस धर्म सूत्र हैं वो कौन से? 3 हैं। एक वशिष्ठ का धर्म सूत्र, बुद्धयान का, गौतम का। वशिष्ठ का ऋग्वेद से है, ये परमिट करता है रीमैरिज ऑफ वर्जिन विडो को। बुद्धयान ये बिलोंग करता है यजुर्वेद से, और ये किस पर बात करता है? मेनली मैरिज पर, सनशिप पर, इनहेरिटेंस पर। और गौतम का जो धर्म सूत्र है ये सामवेद से रिलेटेड है, ये बात करता है मेनली इनहेरिटेंस, स्त्रीधन और पार्टीशन पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम धर्मशास्त्र की। धर्मशास्त्र में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी 3 ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने हैं? 3। और इसमें सबसे पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति ये कंपोज्ड किया गया 200 AD में, ठीक है, 200 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से पहले। 200 BC में
और ये क्या है, अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। ये क्या है, अर्लीस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ ऑल में। और ये मनुस्मृति क्या कहती है, सेज कि किंग क्या है, किंग इज डिवाइन, राजा दैवीय है। और वो कहता है रूल बाय फोर्स, ये दो बातें कहता है। दूसरा, इसकी एक खास बात है, ये प्रो ब्राह्मण है एंड हार्श है। हार्श है किस पर, ऑन वुमेन एंड शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का समर्थक है ये, और जो कठोर है किसके लिए, महिलाओं के लिए और शूद्र के लिए। ये कहता भी है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वह ब्राह्मण को चाहे छोड़ दो, लेकिन क्षत्रिय है तो उसे थोड़ा सा पनिशमेंट दे दो, 2 साल का 3 साल का। वैश्य है तो उसे और ज़्यादा पनिशमेंट दे दो। ठीक है, तो वर्ण भेद पर, और शूद्र है तो उसे फांसी पर लटका दो, स्त्री है तो उसे फांसी पर लटका दो। इनके लिए हार्श है। ठीक है, अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट, मनुस्मृति के बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 100 AD में इसको कंपोज्ड किया गया। ठीक है, कंपोज्ड किया गया 100 AD में। क्या कहती है कि लॉ इज किंग ऑफ किंग। लॉ क्या है, किंग ऑफ किंग है। ठीक है, और ये मेनली डिफाइन करती है सिविल लॉ। ठीक है, सिविल लॉ को डिफाइन करता है, और ये क्या है, लिबरल है। किस पर, वुमेन पर एंड शूद्र पर। ठीक है, जितने मनु कठोर है वुमेन के प्रति और शूद्र के प्रति, उतना ये कठोर नहीं है, लिबरल है। ठीक है, और ये जो विज्ञानेश्वर की स्मृति, विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य स्मृति है, इस पर विज्ञानेश्वर ने एक कमेंट्री लिखी जिसका नाम है मिताक्षरा। ये शब्द आपको ध्यान रखना है, आगे भी कई बार आएगा, मिताक्षरा। ठीक है, और ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल ट्रीटाइज है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल ट्रीटाइज है, और ये क्या है, इसको फॉलो किया जाता है कहाँ, एवरीवेयर इन इंडिया। एवरीवेयर
इन इंडिया एक्सेप्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है, इसको फॉलो किया जाता है। विज्ञानेश्वर ने, याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर ने एक कमेंट्री लिखी, टीका लिखी। कमेंट्री मतलब एक टीका लिखी, मिताक्षर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल ट्रीटाइज है, और इसको पूरे भारत में, ठीक है, फॉलो किया जाता है, बंगाल, वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ करके। चलिए, और एक और रहती है हमारी स्मृति, नारद स्मृति। ठीक है, नारद स्मृति, ये इसको कंपोज्ड किया गया कब? 300 AD में, और ये बिलोंग टू नेपाल, नेपाल से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये क्या है? ये वेल प्रिजर्व्ड है एंड इट्स कंप्लीट टेक्स्ट अवेलेबल है इसका। ठीक है, ये कैसी है? ये लॉजिकल है एंड प्रेसाइज है, और ये क्या है? कन्फर करती है राइट टू वुमेन को राइट कन्फर करती है। ठीक है, तो ये स्मृति में हमारा धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र दोनों को हमने देख लिया। नारद स्मृति देख लिया, कंपोस्ट की गई है तब, नेपाल से बिलोंग, वेल प्रिजर्व्ड है, कंप्लीट टेक्स्ट अवेलेबल है इसका, लॉजिकल है, प्रेसाइज है, और राइट टू वुमेन कन्फर करती है वुमेन को राइट। नेक्स्ट, commentaries and digest, commentaries and digest। ठीक है, ये क्या है? ये थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है, थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। ठीक है, और इस समय में जो सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ न्यू लीगल चेंज आए। ठीक है, और जो हमारी स्मृति थी, मान लीजिए स्मृति 1 और ये स्मृति 2, तो ये दोनों स्मृति क्या है? इनमें कुछ डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक कन्फ्लिक्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। ठीक है, और जब कन्फ्लिक्ट आया तो इसमें क्या है? फर्दर एनालिसिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ी, फर्दर एनालिसिस करने के लिए, और इसको फुलफिल किया किसने? कमेंटेटर्स ने। और डाइजेस्ट
राइटर ने, जो डाइजेस्ट राइटर थे उन्होंने इसको फुलफिल किया। अब हम देखते हैं कि इसका जो टाइमिंग है वो कितना है। ठीक है, इसको कंपोज्ड किया गया 700 से 1700 एडी के बीच में। 700 से 1700 का टाइम किसका टाइम है? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट लिखने का टाइम है। ठीक है, टिल 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी तक, 12वीं शताब्दी तक जो जनरल टेंडेंसी थी वो क्या थी? वो टू राइट कमेंट्रीज लिखने की टेंडेंसी थी। ठीक है, और जो कमेंट्री लिखी जाती थी वो किसी पर्टिकुलर स्मृति पर ये लिखी जाती थी। और मैंने आपको बताया कि सबसे फेमस जो कमेंट्री थी वो याज्ञवल्क्य ने लिखी थी। कौन सी? मिताक्षरा। ये जो कमेंट्री है जिसको याज्ञवल्क्य ने लिखा, विज्ञानेश्वर ने, सॉरी, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा कमेंट्री को लिखा। ठीक है, जो याज्ञवल्क्य के स्मृति पर है। और ये क्या है? ये पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ है इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट, वही मैंने बताया पहले भी, एक्सेप्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, और ये क्या है? ये लीगल ट्रेटाइज है ऑन इनहेरिटेंस पर लीगल ट्रेटाइज है। ठीक है, पैरामाउंट सोर्स है। कमेंट्री के बाद अगर टीकाओं के बाद 12th सेंचुरी तक टीका लिखती रही, और फ्रॉम 12th सेंचुरी और 12वीं शताब्दी से जो जनरल ट्रेंड बना, एक ट्रेंड बना किसका? टू राइट डाइजेस्ट। ठीक है, डाइजेस्ट लिखने का। और डाइजेस्ट कैसे लिखे जाते थे? ऑन सेवरल स्मृति। ये सेवरल स्मृतिज पर, कई सारी स्मृतिज पर एक डाइजेस्ट निबंध लिखा जाता था। ठीक है, 12वीं शताब्दी से इसका दौर चला, और ये कमेंट्रीज के बाद डाइजेस्ट लिखने का जोर चला। और ये भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट डाइजेस्ट है वो कौन सी है? वो है दयाभाग। दयाभाग, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आगे आएगी। और इसको लिखा गया बाय जीमुत वाहन। जीमुत वाहन ने इसको लिखा। और ये क्या है? दयाभाग सुप्रीम अथॉरिटी है। सुप्रीम अथॉरिटी है कहां पर? बंगाल और असम में। ठीक है, बंगाल और असम में से अलग मिताक्षरा, और बंगाल और असम में दयाभाग, ये सुप्रीम अथॉरिटी है। और ये मेनली डील करती है, ये मेनली डील करती है किस किस पर? इनहेरिटेंस और पार्टीशन। इनहेरिटेंस और पार्टीशन, इन पर ये मेनली डील करती है। तो ये हमने कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट इनको भी देख लिया। जो कमेंट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिताक्षरा, और डाइजेस्ट में दयाभाग। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा सोर्स बचता है वो है कस्टम। कस्टम, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ हिंदू लॉ बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो क्या है? बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिस। और जो हमारी स्मृति है, स्मृति ये भी इंपॉर्टेंस देती है किसको? कस्टम को। कस्टम को इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, यहां पर हम नारद स्मृति का जिक्र कर सकते हैं। नारद स्मृति, नारद स्मृति में क्या कहा गया है? ये कहता है कि कस्टम आर